हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए सुबह हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज मुझे करना है काफ़ी सारा काम फटाफट से, क्योंकि आज नौमी सिर्फ 10 बजे तक है। तो जल्दी से उठकर फटाफट से मुझे पूजनी है, तो मैं टाइम से ही उठ गई हूँ। वैसे मेरी कल नातिन आ गई थी और बज गए हैं अब करते 5:30 गाइस। तो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। और आज मेरे काम वाली भी नहीं आई है क्योंकि उसके घर में भी नौमी थी, तो वो बेचारी कैसे आती, उसको भी पूजनी थी। मैं कोई बात नहीं, तो छुट्टी ले ले, मैं कर लूँगी काम। तो ये देखो बाहर अंधेरा है अभी और पड़े हैं मेरे पास भी ढेर सारे बर्तन। तो चलिए फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। पहले किचन को ही साफ़, झाड़ू लग चुकी है, अब बर्तन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद मैं नहा लूँगी। और चलो पूरा किचन काउंटर भी मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से। तो चलिए फटाफट, दूध आ गया था तो मैं दूध भी उबालने रख दूँगी इधर फटाफट से। चलिए पहले मैं छोंक देती हूँ। नहा धोकर आ गई हूँ, अब मैं मतलब पहले छोंक देती हूँ चने। तो चने मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ। हींग जीरा ऑयल में देसी घी डाला और हींग जीरा डाला, उसमें नमक हल्दी थोड़ी सी रेड मिर्च डाल दी और डाली। उसके बाद मैंने अमचूर सीटियाँ लगा ली और फिर अब चलिए हम दूध भी खाली कर लेते हैं। दूध भी इधर उबालने रख देते हैं। ये दूध वालों का दूध है, अच्छा है दूध इनका। तो फटाफट से इधर दूध चढ़ रहा है, दूसरी तरफ मैं छोंक देती हूँ आलू की सब्ज़ी फटाफट से। उसी तरह से वही बेसिक तरह से। और बस हींग रिफाइंड डाला, हींग जीरा डाला, मिर्च डाली, अगर आपको खाने स्वाद अनुसार आपके मसाले डल गए हैं इसमें। और फटाफट से थोड़ा ढक दिया है जब तक मैं छील लेती हूँ आलू। तो गाइस जब करना होता है मैं इस तरह से कर देती हूँ, तब तक टमाटर पकता है, मेरे सब्ज़ी कट जाती है। और इधर दो तरफ मेरे हाथ चल रहे हैं। इधर मैं उसको अमचूर डाल के थोड़ा सा सही कर रही हूँ छोलों को, और इधर मसाला भून रहा है आलू की सब्ज़ी का। चलिए फटाफट से हम डाल देते हैं आलू भी। और इधर मम्मी जी आ रही हैं, वो हेल्प करा रही हैं मेरी सुबह। तो अब वो मैंने कि चाय बनाने आई थी, मैं कि नहीं मैं पहले ही खाना बना लेती हूँ, चाय हम बाद में पियेंगे। तो बस इसी तरह से चल रहा है। चलो सब्ज़ी बन चुकी है, धनिया भी मैं डाल दिया है। फटाफट से एक सब्ज़ी बस रेडी होने वाली है और दूसरी अभी चल रही है। तो ये एक सब्ज़ी हो गई आलू की फटाफट, और दूसरी अब आलू गोभी की मैं घुटी हुई बना रही हूँ सब्ज़ी, ताकि ये फटाफट बन जाए स्पीड के साथ। और ये लीजिए हो गए हैं। छोले मैं कर लेती हूँ कढ़ाई में, छोटी सी कढ़ाई में खाली, ताकि कुकर खाली हो जाए, क्योंकि मुझको चाहिए गोभी छोकने के लिए कुकर। तो फटाफट से हम कर रहे हैं खाली इसको। गाइस जब भी बड़े बर्तन हो या है तो छोटे बर्तनों में करके रख देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जगह भी कम होगी और जगह कम बचेगी और बचत भी होगी और सुंदर भी लगेंगे आपके बर्तन वगैरह। और इसमें गरम करो, जितना खाना है गरम कर लो और फिर कर लो। चलिए अब बचा है मेरे सिर्फ आलू गोभी की सब्ज़ी बची है, तो मैं बना रही हूँ घुटी हुई आलू गोभी। तो हींग जीरा डालते हुए जैसे आप छोंकते हो हमेशा सब्ज़ी, उसी तरह से है सेम। और बस इसमें डाल दिए फटाफट से आलू डाल दिए। जब तक मसाला वो पक रहा है आलू के साथ, इतनी देर में गोभी काट के धो के ऑलरेडी धुली हुई थी, काट दिए। इधर देखो आलू की सब्ज़ी हो चाहिए, इसे घोट कर ऐसे कर दिया है। अब दोनों सब्जियां बन चुकी हैं गाइस। फटाफट से देसी घी डाला, उसके अंदर मैंने 1 कटोरी डाली है सूजी, और इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ अच्छे से रेड होने तक। अब देखिए ये थोड़ा सा रेड कलर में आ गया है हलवा। अब डाल देते हैं हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो मैंने पिछली बार क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा पतला हो गया था, तो अब के मैंने थोड़ा कम पानी डाला है। और इस तरह से उधर मम्मी जी बना रही हैं चाय, मैं जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, बस फिर चाय पे के पियेंगे। वैसे तो मैं रोज़ ग्रीन टी या गर्म पानी पीती हूँ, गर्म पानी मैं ऑलरेडी पी चुकी थी उठते ही, तो आधे से ज़्यादा काम निमट गया है। तो अब चलिए उसके करने के बाद मैं कर देती हूँ मैं किचन काउंटर दोबारा से क्लीन करने के बाद मैं आई हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। बड़ा ही अच्छा मौसम रहा था, जल्दी उठ गई बच गए क्योंकि मुझे आज मम्मी की तैयारी करनी थी, इसलिए करनी थी मम्मी की तैयारी, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ गाइस। और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो वही वाकई में बहुत प्यारा मौसम चल रहा है, और आंधी सी भी चल रही है थोड़ी सी। तो आज तो मौसम अच्छा होने वाला है। आज चाय कॉफ़ी का टाइम नहीं था मैं तो बालकनी में बैठा, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों के लिए आई हूँ घर, ताकि आज का मौसम मैं आपको दिखा सकूँगा।
और भाई आज मैं ज़्यादा देर नहीं मिलूँगी आपको, तो मैं कुछ जाना है किचन में, फटाफट से तैयारी करनी है, क्योंकि नौमी पूजनी है। आप लोगों की क्या पूजी गई है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। फिर मिलती हूँ मैं आपको, बाय बाय। आज मैं पीऊँगी चाय। चलिए, आधे से ज़्यादा काम निपट गया है और अभी मेरा बन रहा है आटा और उसके बाद पूरियाँ। तब तक मैं पी लेती थोड़ी सी चाय। सिद्धिदात्री की पूजा आराधना आज पूरा देश कर रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से श्री राम लला की। अब देखिए किस तरह से राम लला के भव्य दिव्य तरीके आपके स्क्रीन पर अयोध्या से ये राम लला की देखिए बहुत ही दिव्य तरीके से राम लला। और चलिए गाइस, अब बन लेते हैं फटाफट से आटा। मिस्सा आटा, बेसन डाला है, आटा डाला है, मेथी डाली है, हींग जीरा, थोड़ा सा हींग भुना हुआ जीरा और मिर्च और हल्की सी रेड मिर्च और अजवाइन और थोड़ा मोमन डालते हुए इसको इस तरह से मल लिया है गाइस। पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा इसको मल लिया है। अब देखिए बाहर का, फिर मैं थोड़ी थोड़ी बीच में बाहर आ रही थी और फिर काम करती थी। ऐसा लगता था बस एनर्जी लेके चली जाती हूँ काम करने की। वाकई में बहुत एनर्जी मिलती है। चलिए भैया फटाफट से पूरियाँ भी उतार लेती हूँ, पूजा का भी समय हो गया तो धुइयाँ बना के रख दी हैं। चलो फटाफट से और पूरियाँ उतार लेती हूँ पूजा के लिए। तो ये फटाफट से मैंने सोचा सारी पूरियाँ सेक के रख दी है मैंने, क्योंकि बच्चे भी बस 9 बजे तक मैंने बुलाए थे, इसलिए तो जल्दी बस बन जाए। देखो, और ये लग गई हैं हमारी कंजक का खाना पूरियाँ, छोले पूरी और ये मिस्सी पूरी हैं थोड़ी सी। और चलिए अब आरती कर लेते हैं हम लोग। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया हम। अभी ये उठी है ना सो के, तो मैंने तैयार भी हुई, कोई बात नहीं, लहंगा बनाया ना छोटा सा आपने सिलाई से और गैस पे नहीं मैं अभी बनाऊंगी, मैं दुके लटका हेलो 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 ना बेटे बच्चा भाई पकड़ो पकड़ो। हां चलो बैठ जाओ बेटा, बैठ जाना जरा, बैठ जाओ। आओ बच्चे आ गए। चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं कन्या पूजन, क्योंकि इन लोगों को भी देर हो रही थी। स्पीड के साथ फटाफट से कंजकों के मैंने पैर धुला दिए, सॉरी। फटाफट से जल्दी सब कुछ मैंने रेडी रख रखा था कि भाई ताकि बच्चों को भी देर ना हो और सही टाइम पे हम पूजा कर लें। तो 9:45 तक हमारी पूजा हो ही चुकी थी लगभग। और फटाफट से हाथों में कलावा बांध देती हूँ, जल्दी से पैर धुला दिए हैं, बिंदी टीका लगा दिए हैं और ये कलावा चल रहा है जल्दी से। और अब चलते हैं फटाफट से दे देते हैं पूरी उनको प्रसाद वगैरह जल्दी। और 1-2 की तो मम्मियाँ भी खड़ी थी फटाफट से इनको बच्चों को ले जाने के लिए, कि बस आधा घंटा ही बचा है पूजा कन्या पूजन का, तो भाई जल्दी कर लो सब। भाई वाकई में बहुत जल्दी थी। कितने लोगों की तो अष्टमी नवमी एक दिन पहले ही हो गई थी। एक तो ये 2 हो जाते हैं ना, ये बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं। तो सबको फटाफट से दे देते हैं पूरियाँ। भाग के मैंने जल्दी से लेकर आ गई हूँ। और देखो जल्दीबाजी में मैं अनुला भी कुछ भूल गई थी बच्चों को देना, तो वो भी देने के लिए आ गई। कह रहे अरे भाई इतनी जल्दी हो रहा है ना कि सुबह का समय, ऊपर से इतना फास्ट करना पड़ रहा है सब, तो 1-2 चीज़ें तो भूल ही जा रहे थे हम कुछ ना कुछ। तो चलिए जो मैंने गिफ्ट पैक बनाए थे ये मैं इनको दे देती हूँ बच्चों को, ताकि ये बच्चे खुश हो जाएं थोड़ा सा। भाई बच्चों को तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे देने के बजाय गिफ्ट में ही मज़ा आता है, क्योंकि पैसे भी अच्छे रहते हैं, लेकिन जब तक मुझे अपना पर्सनल मानो तो मुझे गिफ्ट देना ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चों को या बड़ों को या किसी को भी। मुझे पैसों से ज़्यादा वही अच्छा था। चलिए पैर भी छू लेते हैं, क्योंकि कन्या पूजन जा रहा है समाप्ति की और आज माता रानी का है आखिरी लास्ट डे, तो नौमी। तो 9 दिन से खूब धूम मची हुई थी गाइस। तो बोलिए मेरे साथ जय माता की, बोल साचे दरबार की जय। सब जयकारा लगाएंगे जय माता की सारे इस बोलो तरह से। जय माता की। तो बोल साचे दरबार की जय माता। चलो जी बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी की जय। तो ये देखिए ये आए हैं मेरी क्रोधा के
छोटे छोटे से गिफ्ट उपहार सारे जो सब ने दिए हैं। सामने ये मंजू का है, जो मेरी फ्रेंड है उसने दिया है ये गिफ्ट इस तरह से सुबह। और ये दिए हैं अनुला आंटी ने इसके देखो कानों के दिए हैं, क्यूट हैं बहुत सुंदर। और ये है हरीशा आंटी के, जो बाद में देकर गई हैं दोपहर बाद। तो ये उनकी चीज़ें हैं, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी चूड़ियाँ भी हैं। भाई चूड़ियों की तो इस पर भरमार हुई है, अंजू मंजू दोनों ने दी हैं और आंटी ने भी बहुत प्यारी चीज़ दी। तो चलिए खा लेते हैं खाना। और इसी के साथ होती है नवरात्रों की समाप्ति। अगले वर्ष फिर आएंगे अक्टूबर में जय माता की लेकर। तो चलिए करते हैं नवरात्रि को विराम करते हैं और माता रानी को भी विदा कर देते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, जय माता दी। करो बोल साचे दरबार की जय, जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की।